अगर आपको बहुत ही फास्ट तरीके से क्यूब रूट को फाइंड आउट करना है, निकालना है, तो उसके लिए एक बहुत ही इजीएस्ट ट्रिक है जिसको आप कहीं पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर जानने की ज़्यादा ज़रूरत है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि 1 का अगर क्यूब करते हैं तो क्या आपको मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमें 8 मिलेगा। 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 27। और 4 का अगर आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। 5 का क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 125। इसी तरह से आप 6 का क्यूब निकाल के देख सकते हैं, तो ये कितना आएगा, 216। और 7 का क्यूब कितना आपको मिलेगा, दैट इज 343। ये आपको याद रख लेने हैं, फिक्स है, ठीक है। और 8 का क्यूब आपका कितना होगा, 512। और 9 का क्यूब कितना होगा, 729, ठीक है। अब आपको कैसे क्यूब रूट निकालना है बहुत ही फास्ट तरीके से, चलिए हम लोग उस मेथड पे यहां पर आते हैं। अब इसका क्यूब रूट आपको निकालना है, तो अब इसका क्यूब रूट आप कैसे निकालोगे, चलिए अब हम लोग इस बात पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इधर से लास्ट डिजिट से इसके ऊपर 3 डिजिट के ऊपर एक ग्रुप बना दीजिए, तो 3 डिजिट का एक नंबर बन गया। उसी तरह से यहाँ का एक 3, आप देख रहे हैं कि 3 आपके पास डिजिट का एक नंबर है, 438, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अब देखिए कि लास्ट में क्या है आपके पास, 6। अब देखिए कि 6 किस पे एंड कर रहा है, 6 यहाँ पर है, ये किसके लिए आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 6 के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 6। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो 438 आपको दिखाई दे रहा है, अब ऐसा आपको नंबर का क्यूब पता करना है जो इसके इक्वल या तो इससे नीचे आए। तो 438 आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 343 और 512 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 400 से नीचे तो यही है, ठीक है। इसके बराबर तो कोई आ नहीं रहा है, तो 343 चलेगा, तो ये क्या आपको देगा, 7। तो बस निकल गया आपका क्यूब रूट, यानी इस पूरे नंबर का क्यूब रूट कितना आएगा, 76 आया करेगा। चलिए और भी इसी तरह से मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको देता हूं ताकि आप बेटर ढंग से यहां पर इस चीज को समझ सकते हैं। अब आप देखिए इसका क्यूब रूट कितना आएगा वो चलिए टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इधर से 3 पेयर बना लीजिए और इस तरह से यहाँ पे हमने पेयर मतलब इस तरह से 3 डिजिट का एक हम लोगों ने ग्रुप बना दिया। तो अब देखिए लास्ट में आपके पास क्या है, 6। तो 6 किसके लिए आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 6 के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे 6 पुट कीजिए। और यहाँ पे देखिए 175 है, तो 175 और 125, उसके बाद 212 जा रहा है, तो 125 किसके लिए आ रहा है, 5 के लिए। तो यहाँ पर आपका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 56 हो जाया करेगा। अब देखिए इसका क्यूब रूट आपको पता करना है, तो पीछे से यहाँ से लेके 3 डिजिट का एक हमने ग्रुप बना लिया, उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ एक ग्रुप बन गया है। तो देखिए कि यहाँ पे लास्ट में क्या है, 8 है, तो 8 किसके लिए आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए। और 238, तो देखिए कि ऐसा नंबर का क्यूब जो इसके बराबर आए या तो इससे नीचे आए, तो 200 और 300, यानी कि ये 238 है, तो 238 से कम आपको क्या नजर आया, तो आ रहा है 216, तो वो किसके लिए है, तो देख सकते हैं यहाँ 6 के लिए है, तो यहाँ पर आपको 6 पुट कर देना है। तो इस प्रकार से 62 इस पूरे नंबर का क्या आ गया, क्यूब रूट आ चुका है। अब आपको इसका क्यूब रूट पता करना है, तो इस तरह से आप देखिए 3 डिजिट का एक ग्रुप यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है, और बाकी जितना बचा वो एक आपका ग्रुप बन गया। तो अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको लास्ट में 3 दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि 3 किसके लास्ट में है, दैट इज द 7, तो यहाँ पर आप 7 पुट कर दीजिए। और 50, यानी कि ऐसा नंबर का क्यूब लीजिए जो 50 या 50 से नीचे हो। तो देखिए यहाँ पे 64 आ जा रहा है, 27 और 64 के बीच में क्या आपका आएगा, 27 आएगा, तो यहाँ पर आपका 37 इस तरह से इस पूरे नंबर का क्यूब रूट आपका निकल के सामने आएगा। अब देखिए इसका किस प्रकार से हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं,
तो यहाँ से फिर वही प्रोसेस इधर से पीछे 3 डिजिट का एक ग्रुप बना लिए, बाकी जितना बचा उसका एक ग्रुप बन गया। तो लास्ट में आप देख रहे हैं क्या है, 7 है। तो 7 देखिए किसके लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 के लिए। तो यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए और यहाँ पे देखिए 250 है, तो 200 और 300 के बीच में ये देखिए ये वाला 216 यूज होगा, लेकिन ये 216 किसका क्यूब है, 6 का। तो इस प्रकार से आपका जो है 63 होगा। तो देखिए यहाँ पे जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो पीछे से इधर आकर एक डेसिमल आपको पुट कर देना है। अब इसका क्यूब रूट कैसे आप निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से पेयर बना लीजिए और इसका इस तरह से आप एक पेयर बन गया। अब देखिए 4 किसके अंत में है, तो 4 देखिए इस 4 के अंत में है, तो यहाँ पर 4 पुट कीजिए। और 157 किस नंबर का क्यूब है, तो देखिए 100 और 200, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको, 125 मिल रहा है। तो 125 और 157 यानी कि 157 से छोटा है और ये किसके लिए यूज हो रहा है, 5 के लिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 54 आ जाया करेगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इस तरह से 3 डिजिट का एक पेयर बन गया और यहाँ पर इस तरह से बन गया। अब देखिए लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2। अब देखिए 2 किसके लिए आया है, तो यहाँ पे 512 किसके लिए, 8 के लिए। तो यहाँ पे 8 पुट कर दीजिए और 474 400 500 के बीच में आइएगा तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि 343 यूज होगा क्योंकि ये 512 हो गया। तो ये किसके लिए यूज हुआ, 7 के लिए। तो क्यूब रूट आपका निकल गया 78। इधर से हम क्या करेंगे, 3 डिजिट का एक पेयर बन जाएगा और बाकी इधर का बन जाएगा। लास्ट में आप क्या देखिए 7, तो 7 देखिए यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, 3 के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए और यहाँ पे जो बचा 148, 125 और 216 के बीच में देखिए, तो 148 से कम कौन है, 125, दैट इज 5। तो ये आपका क्यूब रूट निकल के आ गया, दैट इज 53। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लास्ट से एक 3 डिजिट का एक ग्रुप बना लेते हैं। बाकी यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग है, तो इसे पहले ही हम लोग रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 है, तो 6 किसके अंत में है, आप देख रहे हैं 6 के अंत में है, तो यहाँ पे 6 पुट कर दीजिए। बाकी आपको 287 दिखाई दे रहा है, तो 200 और 300 के बीच में देखिए कौन सा नजर आ रहा है, 216, जो कि 6 के लिए यूज हो रहा है। तो आपका क्यूब रूट निकल गया 0.66। इसका क्यूब रूट बिल्कुल वैसा ही निकलेगा। यहाँ पर देख लीजिए 3 डिजिट का एक ग्रुप बना लिए और बाकी इधर बन गया। 7 देखिए किसके लास्ट में आया है, दैट इज 3 के लिए। तो यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए और 571, तो 500 और 600 के बीच में देखना है, तो 512 आएगा जो कि 8 के लिए यूज हुआ है। तो ये आपका क्यूब रूट इस प्रकार से निकल चुका है। इधर से 3 डिजिट का एक ग्रुप बन गया और उसके बाद यहाँ पे बन गया। 4 देखिए किसके अंत में है, दैट इज 4 का क्यूब यहाँ पे यूज हुआ है, तो 4 लिख दीजिए। और 830, तो ये देखिए 800 900 के बीच में, तो यहाँ पे तो है ही नहीं। 800 से छोटा कौन आपको दिखाई दे रहा है, 729, तो यहाँ पे 9 के लिए यूज हुआ है। तो आपका आंसर हो जाता है 94। 3 डिजिट का एक ग्रुप हमने बना दिया, फिर यहाँ से 3 डिजिट का एक ग्रुप हमने बना दिया। 2 देखिए किसके लास्ट में है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 512 के लास्ट में यहाँ पे 2 और ये 8 के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे 8 रख दीजिए। और यहाँ पे आपको देखना है 941 नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा है। लास्ट हम लोग देख रहे हैं 729 यूज होगा, जो कि 9 के लिए है। तो यहाँ पर 98 इसका क्यूब रूट निकल के सामने आता है। यहाँ से हम लोग 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाएंगे, लास्ट में 3 है और देखिए 3 किसके लिए यूज हो रहा है, 343, जो कि 7 का क्यूब है। तो यहाँ पे 7 पुट कर दीजिए और बाकी जो यहाँ पे आपको बचा हुआ दिखाई दे रहा है 103, तो 103 और 200 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 125 जो कि बड़ा हो जा रहा है, तो और नीचे जाना होगा, दैट इज 64 किसके लिए, 4 के लिए है। तो ये आपका 47 जो है क्यूब रूट यहाँ पर आपका आएगा। अब देखिए इधर लास्ट हमने 3 डिजिट का एक ग्रुप बना लिया, बाकी इतना बचा हुआ है। अब देखिए 2 किसके अंत में है, तो 2 आप देख रहे हैं 512 यानी कि 8 के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे 8 रखिए और 54 मतलब कि 100 और 50 के बीच में, तो आप देखेंगे कि आपका 100-50 के बीच में यहीं पे नजर आ रहा है। तो ये तो 64 बहुत बड़ा हो जा रहा है। इससे नीचे जाएंगे तो 27 आएगा, जो कि 3 के लिए आया हुआ है। तो ये 38 यहाँ पे आपका क्यूब रूट इस प्रकार से मिलेगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसका एक पेयर बना देते हैं, तो देखिए लास्ट में 8 है और 8 किसके लिए यूज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
2 का क्यूब है तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, और ये 32 है। तो आप देखिए यहाँ पर ये 27 है, ये 64 है, तो डेफिनेटली छोटा कौन है यहाँ पे, तो 27 छोटा है जो कि 3 के लिए आया है, तो यहाँ पर इसका क्यूब रूट 32 इस प्रकार से आएगा। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 6 किसके लिए, 216 जो कि 6 के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए कि आपके पास क्या है, 438, तो 400-500 के बीच में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, दैट इज 343। 343 किसके लिए यूज हुआ है, 7 के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम 7 रखेंगे, तो ये हमारा क्यूब रूट परफेक्टली निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में जो 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाएंगे, 9 आया हुआ है। 9 किसके लिए आता है, देखिए 729, और ये किसके लिए है, 9 का क्यूब के लिए है, तो यहाँ पे 9 पुट कर दीजिए। और 704 है, तो 704 आपका देख सकते हैं कि 729 से तो बड़ा हो जा रहा है, तो डेफिनेटली 512 में जाना होगा, और 512 किसका है, 8 का है, तो ये आपका 89 इस प्रकार से इसका फाइनल रिजल्ट आता है। इधर से देखिए कि आपका जो है लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 किसके लिए, 343 जो कि 7 का क्यूब है, तो यहाँ पे 7 पुट कर दीजिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 185 है, 185 और 200, यानी कि ये वाला 125 कम है, तो ये किसके लिए यूज हुआ है, 5 के लिए, तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यानी कि 57 इस पूरे नंबर का क्यूब रूट निकल के सामने आएगा। अब देखिए इस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो लास्ट में 6 है, और 6 किसके लास्ट में है, 216, यानी कि 6 का क्यूब है, तो यहाँ पे 6 पुट कर दीजिए। और बाकी यहाँ पे देखिए ये 636 है, तो 600 और 700 के बीच में आएंगे, तो देखेंगे कि 712 छोटा पड़ रहा है, तो आपको डेफिनेटली क्या यूज करना है, 8 यूज करना है। और देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट इस तरह से लगा देना है, तो 0.86 जो होगा इसका फाइनल क्यूब रूट जो है वो होगा। अब आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, तो आप इस तरह से लास्ट में देखिए किसका 2 है, 512, तो 512 किसके लिए यूज हो रहा है, दैट इज 8 के लिए, तो यहाँ पे 8 रख लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 110 है, तो 110 के इक्वल या इसके नीचे आए, तो 110 में 125 ऊपर चला जा रहा है, तो नीचे कौन आएगा, 64। 64 किसके लिए यूज हुआ है, 4 के क्यूब के लिए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 48 जो है फाइनल क्यूब रूट का आंसर आ रहा है। लास्ट में देखिए कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 9 किसके लिए यूज हुआ है, 729 के लिए, जो कि 9 का क्यूब है। और देखिए आप 59 है, 59, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 64 बहुत बड़ा है, तो इससे नीचे चलिए 27 किसके लिए यूज होगा, 3 के लिए, तो फाइनली क्यूब रूट आपका 39 आएगा। सो फाइनली आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हम लोग क्यूब रूट बहुत ही क्विक और फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। आपको ये पूरा क्यूब जो है अच्छे से माइंड में आप इसको बैठा लीजिए, और उसके बाद आप किसी भी परफेक्ट क्यूब का जो भी क्यूब रूट होगा वो आप बहुत ही इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैसा लगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा।